तो बेघर हो, अपने घर ले चलो। 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली एक अदाकारा जिसने अपनी अदाकारी के साथ साथ बोल्डनेस और हुस्न के जलवों से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। एक दौर ऐसा भी था जब वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। उनका जादू ऐसा था कि वो टाइम्स मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पूजा, उसी एक्ट्रेस को उनके दुख भरे दिनों में पूरी तरह से भुला दिया गया। परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी उनसे दूरी बना ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिनकी मौत को आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई सबसे दर्दनाक मौतों में से एक गिना जाता है। बात ये थी कि करियर की पीक पर अचानक उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। परवीन को डायबिटीज़ और पैरानाइड सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीमारी के चलते उन्हें मानसिक तनाव और डर सताने लगा। उन्हें लगने लगा कि लोग उनके दुश्मन हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन और प्रिंस चार्ल्स भी उनके लिए खतरा हैं। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। हालात बिगड़ने के साथ साथ वो फिल्म इंडस्ट्री और अपने दोस्तों से दूर होती चली गईं। वो अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन उनके इस अकेलेपन में इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। फिर एक रोज़ अचानक खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। वो 20 जनवरी 2005 का दिन था। परवीन बॉबी अपने मुंबई स्थित जूहू के एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रह रही थी। बीमारी के चलते उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। उनके दरवाजे पर 3 दिन से दूध के पैकेट और अखबार इकट्ठा हो रहे थे। जब बिल्डिंग के मैनेजर ने ये देखा तो उसने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर जो सीन देखा वो बेहद डरावना और भयानक था। परवीन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और पिछले 3 दिनों से उनकी लाश ऐसे ही सड़ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर में खाने का एक कण भी नहीं था। ये दिखाता है कि उन्होंने मौत के 2-3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। इसके अलावा उनके एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिसकी वजह से वो चलने में असमर्थ थी। बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी हुई थी जो ये बताती है कि उन्होंने अपनी हालात के चलते खुद को कैसा महसूस किया होगा। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत नींद में हुई। उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। दुख की बात यह है कि परवीन के परिवार ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तब महेश भट्ट ही थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। लेकिन सबसे शर्मनाक ये था कि परवीन के पास जो संपत्ति थी, मौत के बाद उस पर विवाद शुरू हो गया। कई लोग खुद को परवीन का रिश्तेदार बताने लगे। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि परवीन की संपत्ति का 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा उनके मामा को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया जाएगा। दोस्तों, परवीन बॉबी के पास बहुत कुछ था, लेकिन अंतिम समय में उनके पास एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उन्हें अपना कह सके। आप परवीन बॉबी के इस दुखद अंत के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।